पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के नफ़रत अंगेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत। कहा, मोदी की तकरीर कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ़ है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें की जा रही हैं। इसी पर बात करते हैं। अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अनवर। अनवर, आप हमें सुन पा रहे हैं? पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो गुज़िश्ता रोज़ खिताब था उसको इश्तियाल आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर थी उसको न सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि अनवर अब्बास से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के नफ़रत अंगेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत। कहा कि मोदी की तकरीर कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ़ है। आला-अक़वामी कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती की अक्कासी करते हैं। मायूसी में जंग बंदी के ख्वाह के तौर पर पाकिस्तान की तस्वीर कशी एक और झूठ है। पहलगाम हमले को काबिल एतबार शवाहिद के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान जंग बंदी, मफाहमत और कशीदगी में कमी, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद किया गया। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल अंगेज़ और नफ़रत अंगेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत। मोदी की तकरीर कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ़ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती की अक्कासी करते हैं। सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? एक जानिब सीज़ फायर के लिए ख़ुद कहा जाता है, दूसरी जानिब इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, अवाम को झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? देखें, असल में ऑपरेशन बयाना महसूस के बाद नरेंद्र मोदी की जो पोजीशन है भारत के अंदर वो जीरो हो चुकी है। बेशक इस वक्त वो वज़ीर आज़म है, लेकिन उनकी हुकूमत भी लड़ रही है और भारतीय अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी सख्त बदली फैली हुई है। अपोजिशन आपने देख लिया पार्लियामेंट के अंदर टूट के बरस रही है नरेंद्र मोदी पर। तो इस वक्त वो एक शिकस्त खुर्दा और घेरे में आए हुए शख्स है। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त, यानी कि महज 5 घंटे तक तो हमारी कार्रवाई चली, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर भारत के तमाम अहम फौजी मकामात S-400 को, और फिर जिस तरह से उनकी बिजली के निज़ाम जो है उसको सारा हैक किया गया, बंद की गई। उसके बाद इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा और अमेरिका के तरले मिलने करके इन्होंने इस सूरत हाल पर ज़ाहिर एक ट्रूस कराया। तो अब वो अगर वो बढ़ के ना लगाएं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उन पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग अब कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें और जाएं। शिवसेना के लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, जो उनके साबिक सफारतकार हैं वो ये कह रहे हैं, बल्कि कल जो शशि थरूर हैं जो खारजा मुल्क माहिर हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी साहब आप अगर आपको मजीद कोशिश न कीजिएगा, पाकिस्तान के पास न जाने कौन कौन से हथियार हैं, ये बहुत बड़ी तबाही होगी। तो अब वो मोदी की जो ये बढ़के हैं और जो गुफ्तगू है, ये एक हारे हुए मायूस शिकस्त खुर्दा शख्स की जुबान है। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनके अल्फाज देख लें, उनके हाथ कांप रहे हैं, होंठ उनके लर्ज रहे हैं, चेहरा उनका पीला पड़ा हुआ है और बिल्कुल बेतुकी गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, चूंकि सरकारी सतह पर एक बात हुई है, भारत के प्राइम मिनिस्टर एक बात कर रहे हैं, तो उसका जवाब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने देना था और अच्छी तरीके से उन्होंने दिया कि अगर मजीद किसी किस्म का कोई मिसएडवेंचर किया गया तो फिर जवाब ऐसा आएगा कि आप पहले वाले तो भूल जाएंगे, वो तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि पहले क्या हुआ था। तो ये बात इस हवाले से मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोदी को आप ही समझें कि वो चूंकि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी बहुत ज्यादा वो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। फ्रांस के तहरे तबाह करा के फ्रांस का भी उन्होंने कुचुम्बर निकाल दिया। उसके साथ साथ उन्होंने जो रशिया के S-400 था, उसके जितना भी भरम भाग था पूरी दुनिया में बना हुआ था, उसको भी उड़ा के रख दिया उन्होंने, मोदी के नलायकी ने। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भी बुनियादी तौर पर रशिया के एक मिसाइल का नाम है। इन्होंने नाम सिर्फ उसका बदला हुआ है, वो भी फारग हो गए।
इसराइल के जो ड्रोन है जिनका बड़ी दहशत थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो भी इस गेम में फारग हो गया। तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी रुसवा करा दिया आलमी सतह पर, और उसके साथ साथ खुद अपने मुल्क के अंदर भी वो एक बोझ बन गए हैं। तो मोदी इस वक्त एक जिंदा लाश है। जिंदा लाश अब अगर बोल रही है तो बोल लेने। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन रेहान तारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब, दुनिया में एक गलत फहमी जो फैलाई गई थी भारत और मोदी की जानिब से कि भारत को रिवायती और गैर रिवायती बढ़तरी हासिल है पाकिस्तान पर, क्या उसका ख़त्म होना, जो कि मोदी की जानिब से खुद इस गलत फहमी को ख़त्म किया गया और जो जग हसाई का सामना करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को, क्या उसके बदले में अब मोदी भारतीय आवाम को तसल्लियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं? हमने देखा कि वो फ़ौजी यूनिट्स में भी गए, वहाँ पर वो स्पीचेस कर रहे हैं, साथ ही साथ कौम से खिताब में झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। यही वो बात है जो नरेंद्र मोदी के हवास पे सवार है, और एक हवास बाख्ता शख्स दिखाई दे रहे हैं। और हवास बाख्ता शख्स का गुज़श्ता रोज अपनी कौम से खिताब हमने सुना। आज जो दफ्तर खारजा ने रिस्पॉन्ड जिस अंदाज में किया है नरेंद्र मोदी के उस खिताब को, इंतहाई बिफिटिंग रिस्पॉन्स है, इंतहाई टाइमली रिस्पॉन्स है। और मेरा ये ख्याल है कि नरेंद्र मोदी अब एक ही काम करेंगे और बड़ी सूरत से करेंगे। माजी में तो बहुत इफेक्टिव अंदाज में वो करते रहे हैं, वो ये कि कौम की और लोगों की नजरों में धूल झोंकना, एक बयानिया बनाना। देखिए, वॉर डोमेन के अंदर मैदान अमल में जंग हारने के बाद अब वो बयानिए की जंग भी हार रहे हैं, जो असल बात है। और अब वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी, और फिर अपनी कौम के सामने भी उनको तिफल तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके सामने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हवाई कले तामीर कर रहे हैं, मरीख और अलफ लैलवी दास्तानें सुना रहे हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आपको याद होगा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, जिसके अंदर हमने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, और उसके बाद जज्बा खैर सगाली के तहत हमने उसको रिलीज भी किया था, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त वजीर आजम का खिताब रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव बिल्ड किया था, एक नैरेटिव क्राफ्ट किया था, और वेल क्राफ्टेड नैरेटिव था, जिसमें वो कौम को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि असल में ये मुकदमा नरेंद्र मोदी जीते हैं। अब की बार फर्क सिर्फ इतना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो सपोर्ट, वो ताईद नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रही जो माजी में मिलती रही है। ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है, और वो बयानिए की जंग इंटरनेशनल महाज के ऊपर भी हार रहे हैं। दूसरी बात ये कि पूरी, ना सिर्फ ये कि ऑपोजिशन, आम आवाम, जनता, उनकी इवन कैबिनेट के अंदर लोग, फिर मीडिया के भी कुछ जो सेम वॉइसेस हैं वो फिंगर पॉइंटिंग कर रही हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर इस सारे मामले पे। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम वाकया होता है। होना तो ये चाहिए था इन लॉजिकल डोमेन कि आप सब्सटेंशियल एविडेंसेस ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया के सामने रखते, पाकिस्तान के सामने रखते, अपनी कौम के सामने रखते और बताते कि हुआ क्या है, बट अल्टीमेटली वो नहीं हो सका। उसके बाद आपने एक नी जर्क रिएक्शन दिया, और उस नी जर्क रिएक्शन के अंदर आपने पाकिस्तान पे जिस अंदाज में अटैक किया, और फिर आपने ये पिक्चर पेंट की कि तमाम तर इख्तियारात आपने सर्विसेज चीफ को सौंप दिए हैं, अपनी सेना को सौंप दिए हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि उनकी तरफ से 2 खवातीन, देखिए इस नैरेटिव को क्राफ्ट कैसे अंदाज में किया गया कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा जाता है। जब बात नहीं बनती है, पैदर पे नहीं बनती, और वहां पर मौजूद सहाफी उनके उस नैरेटिव को जमीन बोझ कर देते हैं, तो उसके बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजते हैं। जब वहां पर भी पैदर पे बात नहीं बन सकी, बार बार, और बोल्ड हुए इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी इवन लोकल जो मीडिया है उनके सवालात के सामने, तो उसके बाद वो नरेंद्र मोदी जो उस वक्त से पूरी पिक्चर से अपने आप को बहुत दूर रखे हुए थे और समझ रहे थे कि ये बहुत आसान हदफ है, बिल आखिर उनको ना सिर्फ ये कि कौम से खिताब करना पड़ता है, बल्कि पूरी दुनिया को 2 महाजी जंग के ऊपर, ये जो 2 महाजी जंग है, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी, और लोकल्स के सामने भी, उस पर पहले तो ये बताना पड़ रहा है कि भाई ये टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते, खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकता। ये सब चीजें वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जो कर रहे हैं वो ये कि ये सीज फायर असल में पाकिस्तान की ख्वाहिश पर किया गया है। पूरी दुनिया जाहिर जान चुकी है, ये राज अब कोई राज नहीं है कि उस वक्त क्या सिचुएशन बनी, कैसे अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा, और फिर ये गिड़गिड़ा कर जो है वो अमेरिका से कहा गया कि खुदा का वास्ता यहाँ से जान खलासी कराए, क्योंकि मामला गर्दन को आए हुए थे। तो अब ये जो हो रहा है ये सिर्फ नैरेटिव क्राफ्ट करने की कोशिश है, बयानिए की जंग है। मैं इख्तिताम में ठीक है, बयानिए की जंग है जो कि मोदी मुसलसल ये भी हार रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेहान तारिक आपका। नबी चौधरी साहब हमारे साथ थे, अनवर हमें डिटेल्स बता रहे थे, सबका बहुत शुक्रिया।